इस वीडियो में हम लोग इनर जॉइन का पार्ट 2 बना रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये पिछले वीडियो में हम लोग ने 7 क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे 7 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला। ओके, और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Write a query of table data e-name and d-name for employees having a character A in their d-name। क्वेरी लिखिए जिसके अंदर एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम हो। सभी एम्प्लॉय जो कैरेक्टर ले रहा है वो ए ले रहा हो इन देयर डी नेम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसे। ठीक है, तो हम लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम जब क्वेरी लिखते हैं तो पहले हम सेलेक्ट लिखते हैं। तो हम सेलेक्ट लिख देंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद हमें कौन कौन से कॉलम से डेटा चाहिए, तो हम ई नेम एम्प्लॉय नेम से चाहिए, फिर हम डी नेम कॉलम से चाहिए, डिपार्टमेंट नेम से। ठीक है, अब कहाँ से ले रहे हैं, किस टेबल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो बताएंगे फ्रॉम ई एम पी एम्प्लॉय टेबल कॉमा फिर डी ई पी टी यानी डिपार्टमेंट टेबल। अब उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन लिखेंगे हम वेयर, इसके बाद ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी ई पी टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम जोड़ देते एंड ई नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम ई नेम लाइक। ठीक है, लाइक सिंगल कोट्स परसेंटेज ए और परसेंटेज ए सिंगल कोट्स क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन। तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉय के कैरेक्टर यानी ए आ रहा हो उसके नेम में, ठीक है, तो वहाँ पे वो डेटा जो है एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। Write a query of table data e name and d name for all the employees working as a salesman। क्वेरी लिखिए जिसमें एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नेम, सभी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं सेल्समैन के तौर पे। तो इसका क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट ई नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, देन कॉमा देंगे यहाँ पे और डी नेम लिखेंगे। ठीक है, डी नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और किस टेबल से हम डेटा ले रहे हैं, फ्रॉम ई एम पी यानी एम्प्लॉय टेबल कॉमा डी पी टी डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे वेयर ई एम पी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी पी टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इतना लिखने के बाद हम इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे जो कि सेल्समैन वाला है, जो कि सेल्समैन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद जॉब इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू सिंगल कोट्स सेल्स मैन। ठीक है, सेल्स मैन लिखेंगे तो क्या करेगा, ये डेटा लाके दे देगा हमें जो कि सेल्समैन के ऊपर जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। राइट ए क्वेरी ऑफ डी नेम यानी डिपार्टमेंट नेम एंड जॉब फॉर ऑल द एम्प्लॉयज हु जॉब एंड डी नेम स्टार्ट विद अ कैरेक्टर इज। डिपार्टमेंट का नेम और जॉब सभी एम्प्लॉयज की जो कि जिसका जॉब और डी नेम स्टार्ट हो रहा हो कैरेक्टर इससे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेरी लिखना है। इसके लिए क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम
यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डी नेम, डिपार्टमेंट का नेम, देन कॉमा देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जॉब। जॉब लिखने के बाद हम किस टेबल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्रॉम और दोनों टेबल का नेम यानी EMP यानी एम्प्लॉय टेबल, कॉमा डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ये दोनों टेबल लिख देंगे, डिपार्टमेंट टेबल। उसके बाद हम वेयर के साथ कंडीशन लगाएंगे, वेयर लिखेंगे। वेयर लिखने के बाद EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इक्वल टू देंगे और हम DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर का लिखने के बाद अब हम नीचे आएंगे और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एंड लिखने के बाद क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब लाइक। ठीक है, लाइक जॉब लाइक लिखने के बाद यहाँ पे सिंगल कोट्स और इसके बाद परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा, जिसका जॉब इस से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ये बोला भी है, यहाँ पे ये बोल रहा है स्टार्ट विथ कैरेक्टर्स। तो हम जब भी स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हम इसके बाद जो है परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एंड, अब ये तो जॉब हो गया, फिर उसके बाद डी नेम, तो एंड डी नेम लाइक लिखेंगे, सिंगल कोट्स इस परसेंटेज सिंगल कोट्स और ये क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये जिसका जॉब और जिसका डिपार्टमेंट नेम इससे स्टार्ट हो रहा है ना, उसका डेटा लाके हमें शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Write a query of a DNAME and MGR number for employees reporting to a 7839। क्वेरी लिखिए जिसमें डिपार्टमेंट नेम और मैनेजर नंबर जो कि रिपोर्टिंग करेंगे इस नंबर को, ये जो नंबर है मैनेजर का, ये वाले नंबर को। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट लिखने के बाद हम डी नेम, उसके बाद कॉमा MGR मैनेजर फ्रॉम, कहाँ से। ठीक है, कहाँ से, तो यहाँ पे हम दोनों टेबल का नेम, एम्प्लॉय टेबल कॉमा डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, ये दोनों लिख देंगे। उसके बाद हम वेयर के साथ हम कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, यहाँ इतना लिखने के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड लिखने के बाद MGR यानी मैनेजर, MGR इक्वल टू 7839। ठीक है, ये लिखेंगे तो ये जो क्वेरी है, जो मैनेजर का 839 है, उसका डेटा हमें शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Write a query of a department name and hire date for employees hired after 83 into accounting or a research department। ठीक है, ये क्वेरी लिखने के लिए बोल रहा है कि डिपार्टमेंट का नेम और हायर डेट, जो एम्प्लॉय हायर्ड है 83 के बाद इनटू अकाउंटिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए पहले तो हम जानते हैं कि हमें लिखना है सेलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं डी नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद हायर डेट। ठीक है,
डेट के बाद यहाँ पे फ्रॉम DE के हम डिपार्टमेंट लिख सकते थे, EMP कॉमा डिपार्टमेंट, ये दोनों टेबल का नेम हो गया। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे वेयर EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एंड लिखते हैं एंड और हायर्ड आफ्टर 83, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हायर्ड डेट। ठीक है, क्योंकि कॉलम होगा हमारा 83। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 31 दिसंबर 1983। उसके बाद देखिए इनटू अकाउंटिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एंड डी नेम यानी डिपार्टमेंट का नेम, डी नेम इन कहाँ कहाँ होगा, अकाउंटिंग सिंगल कोट्स कॉमा फिर कोट्स ओपन और रिसर्च RESEARCH रिसर्च। ठीक है, था लिखने पे क्या होगा, जो डेटा है यानी डी नेम जिसका डिपार्टमेंट का नेम अकाउंटिंग और रिसर्च है और जो हैड हुआ है 31 दिसंबर यानी 1883 से के बाद, समझ गया ना, यानी 31 दिसंबर 1983 के बाद। ठीक है, जो हायर्ड हुआ है उसका डेटा हमें ला के दे देगा डिपार्टमेंट नेम हायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, इसको लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए राइट अ क्वेरी ऑफ टेबल डेटा ई नेम एंड डी नेम फॉर ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग कमीशन इन अ डिपार्टमेंट 10 और 30। क्वेरी लिखिए जिसमें एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम हो, एम्प्लॉय का जो कमीशन पा रहे हैं और जो कि डिपार्टमेंट 10 और या 30 में है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको पहले तो सेलेक्ट लिखना होगा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट, उसके बाद ई नेम, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम कॉलम, फिर डी नेम यानी दूसरा कॉलम, फ्रॉम कहाँ से, ठीक है, कौन से टेबल से, तो EMP यानी एम्प्लॉय टेबल कॉमा डिपार्टमेंट टेबल, ये दोनों टेबल हो गया। उसके बाद हम वेयर कंडीशन लिखेंगे, वेयर EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू DEPT डॉट डिपार्टमेंट नंबर। फिर यहाँ पे देखिए हु आर गेटिंग कमीशन, जो कि कमीशन पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कमीशन इज नॉट नल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे एंड डिपार्टमेंट नंबर इन 10 और 30, इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये आपको एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम शो कर देगा जो कि कमीशन लेता है डिपार्टमेंट 10 और 30 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
write a query of table data, dname and employee number for all the employees whose employee number are 7839 7902 and working in location New York. क्वेरी लिखिए जिसमें डिपार्टमेंट का नेम, एम्प्लॉय नंबर जो कि एम्प्लॉय नंबर हो गया 7839 और उनका जो वर्किंग लोकेशन है वो न्यूयॉर्क में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्वेरी में इसे कैसे लिखेंगे। तो उसके लिखने के लिए पहले तो हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, डी नेम, इसे सही से लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डी नेम, उसके बाद कॉमा, एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम, कहाँ से, ठीक है, कहाँ से, तो एम्प्लॉय टेबल से, फिर डिपार्टमेंट टेबल, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे वेयर emp डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, इक्वल टू dept डॉट डिपार्टमेंट नंबर। लिख दिया। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, एम्प्लॉय हु आर 7839, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, एंड emp नंबर इन, ठीक है, इन 7839 7902, ठीक है। उसके बाद हम एंड वर्किंग इन लोकेशन न्यूयॉर्क, ठीक है, तो ये इसके लिए लिखेंगे एंड LOC इक्वल टू न्यूयॉर्क,